यारो जब सलार मूवी को अनाउंस किया गया था तब ऑडियंस प्रभास के लिए इतना एक्साइटेड नहीं थी जितना कि मूवी के डायरेक्टर के लिए थी। केजीएफ चैप्टर 2 की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद प्रशांत नील की अगली मूवी सलार होने वाली है, ये सुनकर ऑडियंस पगला गई थी बिल्कुल। और फिर सब लोग सलार मूवी को लेकर अपने ही अलग अलग सपने सजाने लगे कि ये केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होगी, क्योंकि उस टाइम पर इंडियन सिनेमा में सभी अपना यूनिवर्स बनाने में लगे हुए थे, सारे यूनिवर्स खेल रहे थे। तो फिर इसी वजह से ऑडियंस को भी लगा कि प्रशांत नील भी अपना एक यूनिवर्स तो जरूर से ही बनाएंगे। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही न्यूज फैलने लगे कि केजीएफ यूनिवर्स ये नाम होगा प्रशांत नील के यूनिवर्स का। और फिर भाई लोग इस आग में घी डालने का काम किया NTR 31 के अनाउंसमेंट ने। फिर लोगों को पता चला कि जूनियर NTR और प्रशांत नील की भी एक मूवी आने वाली है और उसका जो पोस्टर रिलीज किया गया था वो बिल्कुल एक KGF वाली वाइब्स दे रहा था। NTR 31 का अनाउंसमेंट और बगीरा मूवी का अनाउंसमेंट तो पहले ही हो रखा था। हाँ, बगीरा मूवी को प्रशांत नील डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, बट एक्चुअली वो बगीरा मूवी में एज अ राइटर काम करने वाले थे और उसके भी पोस्टर्स बिल्कुल एकदम KGF वाली वाइब्स ही दे रहे थे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखकर ऑडियंस को लगा कि अब तो 100% KGF यूनिवर्स बनाने वाले प्रशांत नील, और वही मजा आने वाला है। अपने गैंगस्टर रॉकी भाई, सलार, बगीरा और जूनियर NTR को एक ही साथ एक मूवी में लाएंगे प्रशांत नील, ऐसे एंड गेम बनाएंगे इंडिया का और मतलब ऐसे गर्दा उड़ा देंगे। फिर सलार मूवी का रिलीज नजदीक आता है और प्रशांत नील बोलते हैं नहीं। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ऑडियंस ने ये 100% मान ही लिया था कि अब तो KGF यूनिवर्स बनने ही वाला है और सलार मूवी उससे कनेक्टेड 100% होने वाली है। लेकिन फिर डायरेक्टर प्रशांत नील ने ऑडियंस के 100% वाले विश्वास को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि रोनाल्डो ने अपने सैलमोन भाई को किया था। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। फिर जब सलार मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई तो मूवी की स्टार्टिंग में स्पेशल थैंक्स टू यश लिखा हुआ देखकर ऑडियंस के मन में एक और उम्मीद की किरण जागी और उसी उम्मीद की किरण को लेकर ऑडियंस ने पूरी सलार मूवी में, एक तो इतना अंधेरा था तो उम्मीद की किरण तो जरूरी थी, हाँ, तो उसी उम्मीद की किरण और प्रेमालू वाले बाइनाकुलर को लेकर पूरी मूवी में यश को जमकर ढूंढा गया, लेकिन फिर भी यश का नामो निशान तक नहीं मिला यार। लेकिन फिर भी ऑडियंस निराश नहीं हुई और अपने डार्लिंग प्रभास के लिए इस मूवी को 600 करोड़ पार करवा दिया। लेकिन भाई लोग इतने दुख, दर्द, पीड़ा और व्यथा के बाद एक गुड न्यूज तो निकल कर आई है। अब वो गुड न्यूज क्या है बताता हूँ आगे, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख दो और फिर मेरे मुंह से आगे सुन लेना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गुड न्यूज ये है कि मलयालम एक्टर यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्होंने की सलार मूवी में वर्दा का रोल प्ले किया था, उनको x.com पर एक पोस्ट बनाकर किसी ने टैग किया कि अगर पृथ्वीराज सुकुमारन यानी कि वर्दा का रोल अगर सलार मूवी में और ज्यादा होता, यानी कि उनको और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता तो बहुत अच्छा होता। तो इसी चीज का रिप्लाई करते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन ने ये कहा कि डायरेक्टर ने मुझे जितनी भी स्टोरी सुनाई थी उसमें मुझे वर्दा का कैरेक्टर सबसे ज्यादा कूल लगा और सिर्फ इसीलिए मैंने सलार मूवी में वर्दा का रोल प्ले किया था। फिर उसके बाद उन्होंने सलार पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम को लेकर एक अपडेट दी, जिसके बाद की इंटरनेट ब्लास्ट हो गया और चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का एक अनबिलीवेबल क्रॉसओवर होने वाला है किसी और यूनिवर्स के साथ। अब ये इतनी बड़ी न्यूज सुनकर KGF के कट्टर फैंस कैसे चुप रह सकते थे, तो पूरा इंटरनेट ही ब्लास्ट कर दिया उन लोगों ने और उसी में मैं भी अपना 0.1% योगदान देने जा रहा हूँ, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। अब भाई लोग इस न्यूज के बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्रॉसओवर करोगे तो कौन से यूनिवर्स के साथ, क्योंकि KGF यूनिवर्स बनाने को लेकर तो प्रशांत नील ने नहीं। तो फिर अब क्या सलार पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम का वो किस यूनिवर्स के साथ क्रॉसओवर कराने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि KGF यूनिवर्स को तो भूल ही जाओ, हाँ भूलना तो पड़ेगा। प्रशांत नील NTR 31 और बगीरा के साथ अपना नया यूनिवर्स बनाने की सोच रहे होंगे। यहाँ पर बगीरा के भी चांसेस कम है, लेकिन NTR 31 के 101% चांसेस है, ऐसा मेरे को लगता है। अब हमें यहाँ पर KGF यूनिवर्स को क्यों भूलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रुद्रा का जो कैरेक्टर सलार मूवी में दिखाया गया था, यहाँ पर रुद्रा का रोल प्ले करने वाले जो एक्टर है यानी कि यश के बॉडीगार्ड, उन्होंने KGF चैप्टर 1 में गरुड़ा का रोल प्ले किया था, जो कि मारा जा चुका है। तो अब यहाँ पर प्रशांत नील की राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है कि वो यहाँ पर डबल रोल वाला कोई फंडा लगाकर ऐसे यूनिवर्स को आपस में जोड़ देंगे। ऑफ कोर्स नॉट, अगर ऐसा किया जाएगा तो बिल्कुल ऐसे मजाक ही बन जाएगा ना KGF यूनिवर्स का। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डायरेक्टर प्रशांत नील KGF यूनिवर्स का मजाक नहीं बनाएंगे और जो KGF की फ्रेंचाइज है उसकी गरिमा को बरकरार रखेंगे। क्या वर्ड बोल दिया नहीं मैंने। और अपनी मूवी का क्रॉसओवर करेंगे NTR 31 से। अब देखो NTR 31 अभी रिलीज तो नहीं हुई है और उसकी स्टोरी के बारे में भी हमें कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि कोई न्यूज भी निकल कर नहीं आई है ना NTR 31 को लेकर या फिर उसकी स्टोरी को लेकर। इसीलिए अगर हमें जानना है कि प्रशांत नील अपनी मूवी यानी कि सलार पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम का किसी और यूनिवर्स के साथ क्रॉसओवर कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं जो कि हमको बहुत बेहतर तरीके से आती है, फैन थियरीज बनाना। अब थ्योरी बनाने के लिए हमारे पास कोई स्टेब्लिश यूनिवर्स नहीं है जिसकी की कोई अगली
मूवी आ रही है और उसके बारे में हम फैन थियरी बनाए। अभी तो ये यूनिवर्स की स्टार्टिंग होने वाली है, ऐसा मान के चलते हैं। NTR 31 की स्टोरी के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना होने के कारण हम लोग सलार पार्ट 1 यानी कि सीज फायर में हमें जितने भी इवेंट्स दिखाए गए हैं उन सभी इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम NTR 31 के हीरो यानी कि अपने जूनियर NTR की एंट्री करवाएंगे इस यूनिवर्स में। तो चलो फिर यारो अब स्टार्ट करते हैं फैन थियरीज बनाना। आप और मैं हम सभी जानते हैं कि सलार पार्ट 1 सीज फायर में कितने सारे कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए थे और हम सभी ये भी जानते हैं कि सलार मूवी की एंडिंग में ये रिवील किया गया था कि जो देवा का कैरेक्टर है वो एक्चुअली में बेटा है शौर्यांगा कबीले के भूतपूर्व नेता यानी कि उनके सरदार धारा का। अब यारो क्या हो अगर हमें ऐसा दिखाया जाए कि जो जूनियर NTR का कैरेक्टर होने वाला है NTR 31 मूवी में वो एक्चुअली देवा का ब्रदर यानी कि भाई होगा शौर्यांगा पर्वम इस मूवी में, और इसी मूवी में हमें जूनियर NTR का कैमियो भी दिखाया जा सकता है उनके भाई के रोल में। अब आप लोग पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आओ समझाता हूँ। अब मूवी के फर्स्ट पार्ट में जो हमें दिखाया जा रहा है ये जरूरी नहीं है कि वो सच ही होगा प्रशांत नील सर की मूवीज में, और आप लोग देख ही चुके हैं कि उन्होंने अपने KGF की फ्रेंचाइज के साथ क्या किया। KGF के फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया कि गरुड़ा का भाई यानी कि अधीरा का कैरेक्टर मर चुका है, लेकिन फिर KGF चैप्टर 2 में जाकर हमें ये दिखाया गया कि अभी अधीरा का कैरेक्टर जिंदा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सलार पार्ट 1 यानी कि सीज फायर में हमें ये दिखाया गया है कि धारा का कैरेक्टर मर चुका है, अब उसी धारा के कैरेक्टर को वो सलार पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम में वापस भी ला सकते हैं। और ये शक मुझे तब हुआ जबकि सलार पार्ट 1 के रिलीज होने के बाद मैंने उसके पुराने पोस्टर्स को चेकआउट किया। भाई लोग इस पोस्टर को देखो, इतना अलग लुक क्यों दिखाया जा रहा है हमें यहाँ पर प्रभास का। बड़ी बड़ी मूछों के साथ ऐसा एक भी लुक नहीं था सलार पार्ट 1 सीज फायर में प्रभास का, लेकिन फिर भी हमें ये पोस्टर क्यों दिखाया गया। अब यार आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि सलार पार्ट 1 द सीज फायर की शूटिंग करते करते ही प्रशांत नील ने पार्ट 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम मूवी के कुछ पोर्शंस की शूटिंग साथ ही में कर ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं पोर्शंस के शूटिंग के वक्त जो प्रभास का लुक था उसी का ये पोस्टर है। अब या तो ये पोस्टर सलार मूवी में जो हमें देवा का कैरेक्टर देखने को मिला है जब वो बड़ा हो जाता है यानी कि उसकी उम्र बढ़ जाती है उस टाइम का होगा, या फिर ये सच में धारा ही है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी सच हो सकती है? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब धारा वापस कैसे जिंदा हो सकता है पार्ट 2 में वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जूनियर NTR का कैमियो किस तरह से दिखाया जा सकता है। अब जो बताना था वो इतने लास्ट में बता रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कड़ी से कड़ी जुड़ती गई इसलिए वहाँ पर फैन थियरी बनती गई। अभी वो कड़ी आई है जहाँ पर कि मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जूनियर NTR का कैमियो किस तरह से दिखाया जा सकता है हमें शौर्यांगा पर्वम में। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब ये सुनने में थोड़ा सिली लग जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है अभी, ठीक है। देखो जैसे पार्ट 1 में हमें ये दिखाया गया था ना कि राज मन्नार शौर्यांगा कबीले के सारे लोगों को जब मार रहा था तब वहाँ पर हमें ये दिखाया गया था ना कि वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को बचा भी लिया है, और वही सारे बच्चे अभी बड़े हो गए और मन्नार कबीले से जमकर बदला भी ले रहे हैं। एंडिंग में देखा था ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन बच्चों को बचाया गया था उन्हीं में से एक अपने जूनियर NTR भी हो? अब ऐसा हो भी सकता है ना अगर प्रशांत नील चाहे तो, लेकिन प्रशांत नील की सोच हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है, वो कुछ अलग ही लिखने वाले हैं अपने यूनिवर्स के लिए। तो फिर अभी के लिए हम लोग ऐसे छोटी छोटी फैन थियरीज भी बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। अब आप भी सो जाओ, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से मार देना, और अगर आपके दिमाग में कोई फैन थियरी है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।